डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ओके, कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन हम कैसा तैयार करते हैं। इसमें प्रिपरेशन नंबर 1 है बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का यूज करके हम कोलाइड्स कैसे तैयार करेंगे, सुनिए आप ध्यान से। एग्जांपल नंबर 1 ये है बेटा AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। इसका रिएक्शन करवाया हूं मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। क्या होगा इसमें, यहां होगा सर डबल डीकंपोजिशन। ओके, डबल डीकंपोजिशन होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तैयार होगा इसमें AS2S3 प्लस थ्राइस H2O। यस सर, तो सिंपल सी बात है, यहां आपको 3 मोल लेना है क्योंकि 3 सल्फर बैलेंस करना था। यस, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन थ्राइस H2O बाय प्रोडक्ट। तो ये रहेगा बेटा सोल। क्या रहेगा, सोल। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए। हाँ, सेकंड एग्जांपल देखिए आप ध्यान से। FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे सर हम। ओके, तो ये हमें देता है FeOH/3 प्लस 6 मोल ऑफ HCl। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको इसके 3 मोल इसलिए हमने लिए, सुनिए 3 मोल से क्या ये बैलेंस होगा, देखिए, और 3 मोल से शायद बैलेंस नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसके हम 2 मोल लेते हैं। चलिए 2, Cl कितने बेटा 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें 6 हो गए सर। तो यहां पर आपको 6 मोल लेना पड़ेगा। कितने मोल, 6। यस सर, ओके, यस सर, बैलेंस हो गया। या फिर 3 मोल से बैलेंस हो जाता। यस 3, यस सर, 3H 3Cl थ्राइस HCl ये बाय प्रोडक्ट और FeOH/3। यस सर, बैलेंस हो गया। ओके, हालांकि यहां मैंने 2 मोल इधर 6 मोल, ये एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी होती है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये है बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड। यस सर, ठीक है, ये क्या तैयार कर दिया इसने, सोल तैयार कर दिया। यस सर, ठीक है। हाँ, थर्ड एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा। क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और यहां लिखे हमने H2S। तो H2S का होगा ऑक्सीडेशन। H2S का क्या होगा बताइए आप सर, ऑक्सीडेशन होगा। ओके, ये देगा हमें 3 मोल ऑफ सल्फर प्लस ट्वाइस H2O। यस, बैलेंस इक्वेशन। यस, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस, 3 सल्फर, और ये है बेटा सोल। ओके, नेक्स्ट AuCl3 गोल्ड। ओके, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम HCHO के साथ प्लस H2O। यस सर, और यहां पर गोल्ड का होगा रिडक्शन। गोल्ड का क्या होगा, रिडक्शन होगा सर। यस, चलिए मैं एक काम करता हूं, हम देखिए इक्वेशन को कैसा बैलेंस करते हैं। ये हमें देगा गोल्ड Au प्लस HCOOH प्लस ओके HCl। ठीक है, यहां मैं 3 मोल लेता हूं। कितने H हो गए बेटा, 6 हो गए। तो यहाँ पर हमें 2 मोल लेना पड़ेगा। जब 6H और ये 6Cl, 6HCl, ये बैलेंस हो गए सर। यस सर, ओके। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन कितने बढ़ गए, यहाँ पर 3 बढ़ गए सर, ये ऑक्सीडेशन हुआ था, है ना इसका। ओके, और गोल्ड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और 3 मोल ये क्या, ये बैलेंस है। यस सर, 2 Au, ये सोल बना लिया इसने, बैलेंस हो गया। यस सर, 6Cl बैलेंस, H कितने यहाँ पर 6, ये 6 बैलेंस, यहाँ पर 6, ये 6 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 3 + 3 6, ये बैलेंस। यस सर, ओके, क्या बन गया यहाँ पर, सोल बन गया। ओके, तो ध्यान से देखिए, केमिकल मेथड से हम सोल तैयार कर सकते हैं जिसके 4 अलग अलग डिफरेंट मेथड है। यस सर, ओके, याद रखेंगे आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए। सेकंड इसमें बाय इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सुनिए, प्रिपरेशन नंबर सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। ओके, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन
डिसइंटीग्रेशन मेथड। सुनिए आप ध्यान से। प्रिपरेशन नंबर सेकंड है ब्रेडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने एक चैम्बर का यूज किया हूं। सुनिए आप, एक चैम्बर का हमने यूज किए हैं। यस सर, ओके, सुनिए ध्यान से। यस सर, ठीक है ना। और इस चैम्बर में हमने कुछ डिस्पर्जन मीडियम डाल दिए हैं। सुनिए, ये एक चैम्बर है। यस सर, ठीक है। पहले एक आउटर चैम्बर का मैंने यूज किया हूं। ठीक है, यहां पर है आइस बात। सुनिए, यहां पर हमने आइस के कुछ ऐसे पीसेस लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं, ध्यान से देखिएगा। पूरा मेथड समझाने के बाद में आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा। यस सर, ये है बेटा, ध्यान से देखिए, आइस बात। ओके, ये आइस बात है। ठीक है ना। चलिए, अब यहां मैंने अंदर जो यूज किया हूं, अंदर जो इस्तेमाल किया हूं, सुनिए आप ध्यान से। ये 2 इलेक्ट्रोड है और यहां पर ये है टिप ऑफ इलेक्ट्रोड। टिप ऑफ इलेक्ट्रोड, जहां पर क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है सर। ओके, ये इलेक्ट्रोड, इसको एक काम करते हैं हम, एक को पॉजिटिव मान लीजिए, एक को नेगेटिव मान लीजिए। ये है इलेक्ट्रोड। ओके, और यहां प्रेजेंट है बेटा डिस्पर्जन मीडियम। क्या है ये, डिस्पर्जन मीडियम। सुनिए, ये है डीएम, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। सुनिए आप, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या इस मेथड में हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ओके, यहां पर क्या यूज किया मैंने, टिप ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, टिप ऑफ इलेक्ट्रोड पर क्या है बताइए आप, यहां पर यह है सर मेटल का एक पीस, एक बड़ा सा टुकड़ा है। ओके, तो ध्यान से देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब इनर्ट मेटल। यस सर, लीस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड, एजी, टीटी एटसेट्रा। ध्यान से देखिएगा, क्या इस मेथड में हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल को का कोलाइडल सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ओके, तो यहां पर जो मैं आपको मेटल बताया हूं, टिप ऑफ इलेक्ट्रोड पर क्या लगाए हैं यहाँ पर बताइए, यहां पर लगाए हैं सर हमने, एक तो गोल्ड मेटल लगाए हुए, इसका पीस, सिल्वर या फिर प्लेटिनम। ओके, देखिए इस मेथड में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, in this process dispersion and condensation process are involved। ध्यान से देखिए आप, in this process dispersion and condensation process are involved। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, सुनिए, क्या इलेक्ट्रोड पर हम हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने मेटल यूज किए हैं, ओके, इस मेटल का डायरेक्टली कन्वर्जन होगा किसमें, वेपर में। किसमें कन्वर्जन होगा, वेपर में। ओके, अब जैसे इसका वेपर में कन्वर्जन होगा तो आइस बाथ जो है
ओके, इस मेटल के जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हो गए, जो वेपराइज्ड हो गए, उसको फर्दर कंडेंस करेगा, और फर्दर कंडेंस्ड होने के कारण मेटल के पार्टिकल्स जो है एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट होकर के एक ये कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना लेंगे, और इस कोलाइडल रेंज के पार्टिकल का कन्वर्जन होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। किसमें कन्वर्जन होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन में। ध्यान से सुनिएगा, बस यही मेथड है। कौन से वाला? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सुनिए आप, पहले हिंदी में बोल रहा हूं मैं आपको। क्या इस मेथड में हमने इलेक्ट्रोड की टिप पर ओके मेटल लगाए हैं, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोड से हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई की। जब हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई हम करेंगे तो मेटल का कन्वर्जन जो है डायरेक्टली किस में होगा? वेपर में होगा। मतलब मेटल के जो पार्टिकल्स बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स हो गए और एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए आइस बात के कारण उन मेटल के पार्टिकल्स का क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। ओके, जिसके कारण मेटल के पार्टिकल्स जो है एग्रीगेट होंगे और ऐसे नजदीक आएंगे क्या इन पार्टिकल्स का साइज जो है, जो रेंज है, वो कोलाइडल पार्टिकल के इतना हो जाएगा। ओके, जैसे ही इनका रेंज कोलाइडल पार्टिकल्स के इतना हो जाएगा तो फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। ओके, और इससे ये तैयार करेगा लायोफोबिक सोल। क्या तैयार करेगा? लायोफोबिक सोल। तो सुनिए, इट फॉर्म लायोफोबिक सोल। सुनिए आप ध्यान से, इट फॉर्म लायोफोबिक सोल। ओके, ध्यान से देखिए आप। अब ये मेथड क्या है? सुनिए, इन दिस मेथड metal immersed in dispersion medium। यस, इस मेथड में हमने डिस्पर्जन मीडियम, देखो मेटल को कहां पर इमर्स करे हैं? डिस्पर्जन मीडियम में। ओके, उसके आगे देखिए, मेटल प्लेस्ड एट द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, मेटल को कहां पर रखे हमने? एट द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, देन हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल is applied, then high electrical potential is applied through इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के थ्रू हमने क्या किए हैं? यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किए हैं। ओके, therefore metal gets vaporized। इसके कारण क्या होगा? मेटल जो है वेपराइज्ड होगा। ओके, therefore metal gets vaporized। ओके, आगे देखिए, ड्यू टू आइस बाथ, मेटल गेट एग्रीगेटेड in the range of colloidal particles, so it form colloidal solution। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको लिखा के दिया हूं तो ऐसे आपको लिख के आना चाहिए। बस मेथड आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने एक चैम्बर का यूज किया हूँ। ओके, इस बड़े से चैम्बर में मैंने क्या डाल के रखा हूँ? आइस बाथ। यस सर। और एक अंदर छोटा चैम्बर हमने यूज किए हैं। यस सर, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड को डोप किए। ओके, और इलेक्ट्रोड के टिप पर क्या रखे हैं? मेटल रखे हैं। इसको हमने इमर्स किए हैं किसमें? डिस्पर्जन मीडियम में। उसके बाद में हमने हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किए। जैसे ही हम हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो मेटल के जो पार्टिकल्स है, ओके, सॉलिड मेटल के जो पार्टिकल्स है, ये कहां पर कन्वर्ट हो गए? वेपर में कन्वर्ट हो गए, वेपराइज्ड हो गए। ओके, फर्दर आइस बाथ के कारण इनका कंडेंसेशन होगा, और जैसे ही मेटल के पार्टिकल्स का कंडेंसेशन होगा तो मेटल के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से नजदीक आने लगेंगे, एग्रीगेट होने लगेंगे। ओके, और
ये मेटल के पार्टिकल ऐसे एग्रीगेट होगी कि इनका रेंज कहां तक क्या आ जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स के रेंज में आ जाएंगे, मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक के। ओके, और इसके बाद में ये तैयार कर देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, सो इट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, यहां तक के समझ में आ गया। मतलब यहां पर देखिए मेटल, अगर मैं मेटल की एग्जांपल लिखता हूं गोल्ड, ओके, तो सॉलिड का कन्वर्जन पहले किस में करेंगे हम, बताइए आप, वेपर में करेंगे, वेपराइज्ड हो जाएगा कौन, गोल्ड। फर्दर कंडेंसेशन जब हम करेंगे, ओके, कंडेंसेशन करने पर ये तैयार कर देगा कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या तैयार करेगा, कोलाइडल पार्टिकल, और यही कोलाइडल पार्टिकल का कन्वर्जन होगा किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। यस, ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसके बाद ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, सुनिए, पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन मेथड। ओके, सुनिए, पेप्टाइजेशन मेथड। अच्छा, हमें तैयार क्या करना है सर, हमें तैयार करना है कोलाइडल सॉल्यूशन। यस सर, तो यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे किससे, बाय फ्रेशली पीपीटी। सुनिए, पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड है इसमें पेप्टाइजेशन मेथड। ओके, सुनिए आप, इस मेथड में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट का कन्वर्जन करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। सुनिए आप ध्यान से, इन दिस मेथड फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate solution converted into the colloidal solution। मतलब प्रिसिपिटेट का हम कन्वर्जन करते हैं कोलाइड्स में। ओके, ध्यान से देखिए, अब हमारा उद्देश्य और मकसद क्या है, क्या कोलाइड्स को तैयार करना। तो कोलाइड्स तैयार करने का एक थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन मेथड। इस मेथड में हम प्रिसिपिटेट का कन्वर्जन करते हैं किसमें, कोलाइड्स में। किसमें कन्वर्जन करेंगे, कोलाइड्स में। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा ये मेथड कैसा होगा। सुनिए आप, समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर का इस्तेमाल किया हूँ, मैंने यहाँ एक कंटेनर यूज किया हूँ। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, और यहां पर प्रिसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, सुनिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, ये है बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट। ओके, इसको हमने किस में डाल के रखे हैं, इसको रखे है सर हमने डिस्पर्जन मीडियम में। ओके, इसके बाद हमने क्या किए हैं कि यहां पर ऐड किए हमने इलेक्ट्रोलाइट्स स्मॉल अमाउंट में। ओके, देखिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या था, पीपीटी था। यस सर, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के जरिए समझना चाहे कि फेरिक क्लोराइड, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें देता है FeOH/3 प्लस 3 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ मैं 3 मोल लेकर की इक्वेशन बैलेंस कर दिया हूँ, ये बना दिया हमने यहाँ पर सोल। ओके, सुनिए, तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड मान लीजिए आप, है ना, इसने क्या तैयार कर दिया, इसमें पीपीटी प्रिसिपिटेट। यस सर, ओके, चलिए इसके बाद क्या हुआ कि जब इसे हम, मतलब देखो क्या फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमने पीपीटी तैयार कर दी है, तो इसमें हमने एक छोटे से अमाउंट में ऐड किए हैं, स्मॉल अमाउंट में हमने ऐड किए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, शेक करने पर जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे, ओके, तो कॉमन आयन जो है इस पीपीटी से पीपीटी के सरफेस पर आकर के एडसॉर्ब हो गए, इस पीपीटी के सरफेस पर आकर के एडसॉर्ब हो गए। ओके, सुनिए, जैसा यहाँ पर अगर हम इसके आयन की बात करेंगे, सुनिए आप, क्या ये Fe+3 और प्लस OH नेगेटिव। यस सर, Fe+3 प्लस OH नेगेटिव। और यहाँ पर जो मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हम इस्तेमाल करेंगे कौन से वाले, कॉमन आयन वाले। यानी ऐसा हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा जिसके पास में कॉमन आयन प्रेजेंट हो। जैसा अगर मैं यहाँ यूज करूंगा FeCl3, तो ये हमें देगा Fe+3।
तो ये Fe+3 इस PPT के Fe+3 की सरफेस पर आकर के एड्सॉर्ब होगा और सेम चार्ज होने के कारण, ओके, सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के कारण क्या होगा, क्या ये जो PPT था इस पूरे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और जब ये यहाँ पर ये सेम आयन जब पूरे इस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर फैल जाएंगे तो ये तैयार कर देगा, बोलो, कोलाइड्स। और यही है पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, कॉमन आयन से का मीनिंग ये है कि यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हैं क्योंकि Fe+3, या फिर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं NaOH जिसमें कॉमन आयन होगा NaOH नेगेटिव वाला, ठीक है। बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए कैसा हो रहा। मान लीजिए क्या यहां पर मैंने यूज किया हूं Fe+3, क्या डाले हमने Fe+3 स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सा डाले हैं Fe+3, क्या देगा बताइए, ये देगा सर हमें पॉजिटिव आयन और यहाँ पर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, यस सर, ये पॉजिटिव आयन Fe+3 वाले, ओके। अब ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा, दूसरे Fe पॉजिटिव आयन को, जैसे ये Fe+3, ये +3, हालांकि Cl नेगेटिव भी है, Cl नेगेटिव पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हमने, लेकिन Fe+3 दूसरे Fe+3 को रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो ध्यान से देखिए, ये जो आयन है, ये आयंस पूरे सॉल्यूशन के अंदर आकर के स्प्रेड हो जाएंगे, ये आयन पूरे सॉल्यूशन में आकर के स्प्रेड हो जाएंगे। यस सर, सुनिए आप ध्यान से, ये रहेगा डिस्पर्जन मीडियम, ओके, और ये क्या रहेगा यहाँ पर डीपी डिस्पर्जन फेस, क्या रहेगा बताइए आप, डिस्पर्जन फेस। ध्यान से देखिए यहाँ पर तैयार हो गया ये कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या तैयार हो गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन। सुनिए आप ध्यान से, क्या इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसा होगा, सुनिए आप। इन दिस मेथड ओके, colloidal solution, in this method colloidal solution is prepared by, okay, in this method colloidal solution is prepared by freshly by using freshly prepared PPT precipitate with dispersion medium and shake with adding small amount of electrolytes, जिसे हम कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, ओके। ध्यान से देखिए, सुनिए, इस मेथड में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा तैयार किया और हमें कैसा तैयार करना है। देखिए, क्या यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ना प्रिसिपिटेट को हमने शेक किए हैं, किसके साथ में, डिस्पर्जन मीडियम के साथ में शेक किए, ओके। जब यहाँ पर हम इसको डिस्पर्जन मीडियम के साथ में शेक करेंगे तो उसके बाद में हमें स्मॉल अमाउंट में, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करना है, क्या ऐड करना है, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करना है, ओके। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करेंगे उसे कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट, ओके। तो इसके कारण क्या होगा, देखिए, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स के पास या फिर पेप्टाइजिंग एजेंट के पास कॉमन आयन होंगे, क्या होंगे, कॉमन आयन। तो ये कॉमन आयन जो है, चाहे तो यहाँ पर हम NaOH यूज कर सकते हैं या फिर FeCl3 यूज कर सकते हैं, अगर उस एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे तो, ओके। तो देखो यहाँ पर ये Fe+3 जो है, मतलब ये एड्सॉर्ब होगा ऑन द सरफेस ऑफ, किसकी सरफेस पर, FeOH/3 की सरफेस पर, यस सर। तो यहाँ पर ये Fe+3 और ये Fe+3 के बीच में रिपल्शन होगा, ओके। सेम चार्ज होने के कारण क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के कारण ये आयंस जो है पूरे सॉल्यूशन के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। जब ये आयन पूरे सॉल्यूशन के अंदर स्प्रेड हो गए
तो ये तैयार करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या तैयार करेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। यस सर। अगर मैं यहाँ पर FeCl3 यूज किया तो Fe+3 और ये Fe+3 के बीच में क्या होगा? इसके बीच में सर रिपल्शन होगा। यस। अगर मैं NaOH यूज करता था तो यहाँ पर ये OH नेगेटिव और ये OH नेगेटिव आयन के बीच में रिपल्शन होता था, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन हमें स्प्रेड हुए दिखाई देते थे। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, सुनिए, आगे का पॉइंट समझ लीजिए। ये तो समझ में आ गया आपको कैसा तैयार हुआ? यस सर। हाँ, इसके बाद देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट्स और peptizing agent adsorb on the surface of precipitate, बराबर है। इलेक्ट्रोलाइट ओके एडसॉर्ब होगा किसकी सरफेस पर? ऑन द सरफेस ऑफ प्रिसिपिटेट। देयरफॉर द कॉमन आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अच्छा, कॉमन आयन कौन से हो सकते हैं इसमें? कॉमन आयन हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव। देयरफॉर द कॉमन आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके ये रोक देते हैं, कॉमन आयन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रेशली, देखिए द कॉमन आयन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, okay, of electrolyte and freshly prepared of PPT and freshly prepared PPT, okay, due to same charge, it repelled to each other, and form colloidal solution, ध्यान से देखिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा। सुनिए, अगर मैं यहाँ पर यूज किया हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स बतौर मैंने यहाँ यूज किया हूँ FeCl3, इसके हिसाब से तो इसमें कॉमन आयन कौन सा हो जाएगा? Fe+3 हो जाएगा। इसका Fe+3 और PPT का Fe+3 ये एक दूसरे को रिपेल करेगा सेम चार्ज होने के कारण, ओके, और ये तैयार कर देगा कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं, सुनिए, अगर मैं यहाँ पर FeOH/3 यूज करता था, क्या यूज करता था? FeOH/3, और उस पर मैं ऐड करता था NaOH। क्या ऐड करता था बताइए आप? NaOH अगर मैं यहाँ ऐड करता तो ये OH सेम है ना, OH आयन और ये FeOH/3 का OH आयन ये एक दूसरे को रिपेल करके इस तरह का सॉल्यूशन बनाता था। ओके, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पर कौन सा आता था? नेगेटिव। अगर एनायन कॉमन रहता तो ऐसा आता था, और केटायन अगर कॉमन रहता तो ये आएगा। ओके, तो ये है पेप्टाइजेशन मेथड, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, जनरली हम कैसे एक्सप्लेन कर देंगे इसे, कि यहाँ पर मैंने यूज किया हूँ PPT जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हुआ, इसको हमने किस पे डोप करके रखे? इसको रखे हमने डिस्पर्जन मीडियम में। बाद में मैंने कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट से डाला हूं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉमन आयन मस्ट है। कौन सा आयन? कॉमन आयन इज मस्ट। ओके, चाहे तो केटायन बताइए आप या फिर एनायन। अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा FeOH/3 तैयार होता है, सुनिए FeCl3 से अगर यहाँ पर FeOH/3 तैयार होता है तो ये Fe+3 और OH नेगेटिव, तो इसके रिस्पेक्ट के हिसाब से आपको केटायन और एनायन का सिलेक्शन करना है। जैसे यहाँ यूज कर सकते हैं FeCl3 जो Fe+3 कॉमन हो जाएंगे, या फिर हम यूज कर सकते हैं NaOH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर ये सेम चार्ज हो जा रहा, या फिर ये दोनों सेम चार्ज हो रहे। ओके, सेम चार्ज होने के कारण इसका रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के कारण ये आयन पूरे सॉल्यूशन के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। जब ये पूरे सॉल्यूशन में, पूरे डिस्पर्जन मीडियम में स्प्रेड होंगे तो ये क्या तैयार कर देगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। चलिए, ओके।
ठीक है, बाय।